नमस्कार मित्रों, मैं आशीष शंकर एक बार फिर अपने YouTube चैनल सफर सोने से शिखर तक में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज बहुत दुख के साथ, बहुत अशांति के साथ मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। विगत 5-6 दिनों से आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से बांग्लादेश में उठे अशांति की भयानक तस्वीरें, भयानक वीडियोस सामने आ रहे हैं। उसी पे थोड़ा हम चर्चा करेंगे। किससे मन की बात कहूं मैं, सुनने को तैयार कौन है। किसी कवि की बहुत अच्छी लाइनें थी। सन 1971 की बात है, जब शेख हसीना जी के पिताजी शेख मुजीबुर रहमान ने कुछ भाषाई विरोध, कुछ वैचारिक विरोध को देखते हुए पाकिस्तान से मुंहतोड़ जवाब लिया और उस जवाब में अपने देश को पाकिस्तान के चंगुल से आजाद कराया। एक अकेला शख्स निकला था। उनके आजादी में वो स्थान उनका था जो भारत की आजादी में महात्मा गांधी का था। मेरे विचार से, आप लोग क्या विचार रखते हैं हमें नहीं कहते कि मैं सही हो सकता हूं, लेकिन ये मेरी विचारधारा है कि उन्होंने वो स्थान उनको मिलना चाहिए था। मिला भी। आज बांग्लादेश आजाद हुआ और उस आजादी का परिणाम क्या दिया बांग्लादेश के निवासियों ने, बांग्लादेश के वासियों ने, कि आजादी के 4 साल बाद ही अगस्त के महीने में, इसी अगस्त के महीने में 1975 में शेख मुजीबुर रहमान के साथ साथ उनके परिवार के साथ साथ 28 लोगों की निर्मम हत्या कर दी। ये कहो कि शुक्र है कि शेख हसीना जी अपनी बहन के साथ विदेश यात्रा पे थी तो ये बच गई। ये आजादी का परिणाम मिला। ये जिन्होंने बांग्लादेश के लिए अपनी जान को न्यौछावर करने के लिए तुले हुए थे, ये बांग्लादेश के लोगों ने इनको परिणाम दिया था, इनको उत्तर दिया था। उसके बाद होते करते कई सालों के बाद शेख हसीना जी वापस आती हैं, प्रयास करती हैं, पार्टी बनाती हैं और पार्टी पे अच्छा काम करती हैं। अच्छा काम का परिणाम हुआ कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनती हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार भी बन गई। करीब करीब 15 साल से 10-15 साल से वो प्रधानमंत्री के पद पर कार्य कर रही थी। लेकिन जो जुलाई-जून से स्टार्ट हुई थी, एक डिसीजन जो उनका था, जो मुख्य रूप से बनाया जा रहा है मुद्दा, वो यही था कि 30% आरक्षण नौकरी में, जिन्होंने आजादी में जिनके परिवार शहीद हुए थे, उनके बच्चों को 30% नौकरी में आरक्षण देने का फैसला लिया था। चलिए ठीक है, उसका आपने विरोध किया। विरोध करने के बाद उन्होंने उसको वापस भी लेने का ऐलान कर दिया था, वापस भी ले लिया था। फिर जो बांग्लादेश में हुआ, क्या ये उचित था? क्या होने वाला था? इस बांग्लादेश की धरना प्रदर्शन, आगजनी, इससे सारे देशों को सीख लेनी चाहिए। क्या क्या किया गया। ये विद्यार्थी हो ही नहीं सकते थे जिन्होंने ये उपद्रवी थे। हालांकि बात उनकी बुरी सबको लगी जब शेख हसीना ने कहा कि जो
धरना प्रदर्शन पे उपद्रव कर रहे हैं, उनकी बात सही थी, भाव सही थे, शब्द का उन्होंने अर्थ का अनर्थ लोगों ने लगाया। ये विद्यार्थी नहीं हो सकते थे जिससे आग भड़की थी। ये उपद्रवी, ये आतंकवादी, ये किसी संगठन के व्यक्ति हो सकते हैं, ये हमारे देश के विद्यार्थी नहीं हो सकते हैं। चाइना ने भी हाथ खेला, आईएसआई ने भी हाथ खेला, ऐसे तमाम संगठन विद्यार्थियों के कंधे पर बंदूक रख करके और जो कांड करवाया कि बांग्लादेश की नैतिकता का पतन हो गया। कल्पना कीजिए, गृह मंत्रालय को जला देना, पार्लियामेंट में तोड़फोड़ अग्नि करना, प्रधानमंत्री आवास में घुस जाना, और घुसना ही नहीं जनाब, एक 76 साल के महिला के अंडर गारमेंट्स को इस तरह से ला करके, वो भी उस देश की प्रधानमंत्री थी। आपने विरोध नहीं किया है, आपने बांग्लादेश को शर्मसार करके रख दिया है। आपने शेख हसीना जी को नंगा नहीं किया है, बांग्लादेश को नंगा कर दिया है पूरे विश्व के सामने। उनके अंडर गारमेंट्स को इस तरह से पब्लिक प्लेस पे लाना, उनके ब्रा को दिखाना, उनके साड़ी को फेंकना, उनके बेडरूम में जाकर के इस तरह से बिहेवियर करना। कल्पना कीजिए कि यदि सही समय पर सही निर्णय सही व्यक्ति के साथ भारतीय जनता पार्टी न लेनी होती, कुछ सेकंड अगर देर करती, तो शायद शेख हसीना के साथ क्या होता जो 1975 में हुआ था, उससे भी विभत्स घटनाएं घट सकती थी। लेकिन भला हो मोदी सरकार का, भला हो भारतीय जनता पार्टी का, भला हो भारतीय सरकार का, जिन्होंने उचित समय पर और सुरक्षा के साथ जहां पूरा देश हाथ खड़ा कर दिया था, वहां भारत ने मित्रता का हाथ बढ़ाते हुए, संवेदना दिखाते हुए उनके जान माल की सुरक्षा की, और प्रयास भी करते हुए कि हिंसा अपने स्थान पे है और किसी के साथ ये ऐसी घटनाएं करना गलत बात है। ये कदाप नहीं होना चाहिए, वो भी एक महिला के साथ। क्या दिक्कत थी भाई? वो अपने आप जबरदस्ती तो प्रधानमंत्री नहीं बन गई थी ना, वहां की जनता ने ही तो जिताया है, न जिताई जनता, क्या जरूरत थी? अगर आप उनको पसंद नहीं कर रहे थे, मत जिताते। लोकतांत्रिक देश है, प्रजातंत्र नहीं है। वहां राजतंत्र नहीं चल रहा था, वहां प्रजातंत्र है, लोकतंत्र था। लेकिन ऐसा करना कदापि उचित नहीं था। वहां की चीजें, नुकसान किसका हुआ? बांग्लादेश का हुआ। किसका हुआ? वहां की एक बस अगर जली तो बांग्लादेश की संपत्ति नहीं चली है जनाब। एक एक कण जो नुकसान हुआ है, बांग्लादेश के एक एक व्यक्ति के घर का नुकसान हुआ है। आपके एक एक पैसे से देश खड़ा होता है, और जब देश का पतन होता है तो आपके भी एक एक जेब, आपके जेब का एक एक पैसा ही खत्म होता है। खैर, हम सभी देशवासियों से, अपने देशवासियों से, पूरे विश्व के सभी देश के रहने वालों से, पक्ष से विपक्ष से निवेदन करते हैं कि देश के अंदर कितनी भी बुराई कर लीजिए, आपस में कितना भी मतभेद कर लीजिए, लेकिन जहां देश की विदेश से बात आए, वहां एकता जरूर दिखाइए जनाब। नहीं, हर एक देश में बांग्लादेश जैसी कंडीशन होगी। और नोट कर लीजिएगा कि यदि आपने मदद किसी भी संगठन, किसी भी देश से, किसी भी लोगों से लिया है, तो कोई फ्री नहीं किया है। कल कदाए जिसने सहयोग किया है, उसके बदले वो आपसे क्या मांग सकता है,
जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए हर कदम सोच विचार के चलिए। अच्छा लगा जब सब दलीय बैठक बुलाई गई, राहुल गांधी जैसे लोग इकट्ठा हुए, सब अपने अपना विचार रखा और सब लोग अपने एक मत से बोले कि हम भारतीय सरकार के साथ हैं, जो भी सरकार का निर्णय होगा हम लोग उसके साथ खड़े हैं। ममता बनर्जी जी ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी निर्णय होगा हम उसको मानेंगे, हम तैयार हैं। सब लोग साथ खड़े हुए। ये एकता देख करके मन खुश हुआ, होना भी चाहिए। आपस में मतभेद रखिए, लेकिन जब देश रहेगा तब नेता बनोगे, तब सब कुछ पाओगे। पहले देश बचे, जहां देश की बात आए वहां वो काम कीजिए। इसलिए नोट कीजिए, अगर आप किसी विरोध कर रहे हैं तो विरोध करने वाले सहयोग, आपके विरोध करने के समय में सहयोग कौन कर रहा है, वो किस विभाग का है, वो सहयोग क्यों कर रहा है, जान पहचान लीजिए, तब सहयोग लीजिए। अन्यथा यही बांग्लादेश वाली कंडीशन होगी जनाब। हम सभी से निवेदन करते हैं, अगर बांग्लादेश तक भी ये खबर जाए तो वहां के भी रहने वाले सभी लोगों से निवेदन करते हैं और प्रेयर करते हैं कि जल्द से जल्द ये आग बुझनी चाहिए और धीरे धीरे बांग्लादेश एक शांति स्थापित करे। शांत रूप से इधर बांग्लादेश ने अच्छे अच्छे काम किए थे, देश का नाम हो रहा था, परफॉर्मेंस अच्छा था, क्रिकेट खेल के दुनिया में, अपने आर्थिक मजबूती के क्षेत्र में अच्छा काम किया था। इसलिए ध्यान रखिए, आगे बढ़िए और जल्द से जल्द ये समस्या समाधान हो। जय हिंद, जय भारत।